समस्त देवी देवताओं की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस परमात्मा की असीम कृपा और आपके समस्त पितर कुल देवी देवताओं के महती कृपा से आज आपके ग्राम धौरपुर में माननीय श्री सोमेश्वर प्रताप जी के सानिध्य में उनके दोनों पुत्र माननीय वीरभद्र सिंह, जिन्हें सब लोग प्यार से सचिन बाबा कहते हैं, और छोटे पुत्र विक्रम सिंह जी, जिन्हें सब लोग बड़े ही स्नेह से अंशु बाबा के नाम से जानते हैं। दोनों भाइयों का और उनकी ज्येष्ठ बहन शिवानी सिंह जी, जिन्हें हम लोग शिबू दीदी के नाम से जानते हैं, आप सभी के अथक प्रयास से और आपके पूर्वजों और कुल देवी देवताओं के परम आशीर्वाद से आज आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। धन्य है आपकी वो मां जिन्होंने आप जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया। परमात्मा की कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं, उनके साथ साथ हमारा प्रारब्ध भी होता है, हमारे स्वयं का भाग्य भी होता है। माता जी की तो बहुत हार्दिक इच्छा थी भागवत कथा श्रवण करने की, परंतु दैवीय गति को कौन जानता है। विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, परंतु इन सब बातों से एक बात तो अवश्य हमें ध्यान देना चाहिए कि कभी भी जीवन में सत्कर्म के लिए या कोई भी कार्य के लिए समय निश्चित नहीं करना चाहिए। जब मन में हमारे विचार आ जाए हमें सत्कर्म करना है तो दिन तारीख नहीं देखनी चाहिए, परंतु उस कार्य को तुरंत प्रारंभ ही कर देना चाहिए। हम सब लोगों के मन में एक भ्रांति होती है, इस महीने में कथा नहीं सुनेंगे, इस मुहूर्त में नहीं सुनेंगे, जबकि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वही घड़ी धन्य है हमारे जीवन की जिस समय हम सत्कर्म करें, सत्संग करें। तो कभी भी समय पर नहीं टालना चाहिए, दिन और तिथि नहीं निकालना चाहिए कि 2 महीने बाद करेंगे, 4 साल बाद करेंगे। तीसरी बात, हम सबके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है और हमारे मन में विचार रहते हैं, अभी हमें क्या करना है पूजा पाठ करके, अभी हमें भागवत की कथा सुन करके क्या करना है, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। अरे प्यारे, कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा है।
आज हम यहाँ बैठे हैं, 10 मिनट बाद ही हमारे साथ क्या हो जाए हमें स्वयं पता नहीं। तो कल पर कभी मत निर्भर रहो, जो भी करना है आज ही कर लें। कबीरदास जी ने लिखा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होयगी, बहुरी करे गो कब। जो कल करना है उसे आज ही कर लें, और आज जो करना है उसे अभी तुरंत कर लें। कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। इस शरीर को, ये नश्वर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी है, 2 मिनट बाद क्या हो जाए। और हमें ये जो सत्संग और भागवत की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है, ऐसा भी नहीं है हर व्यक्ति कर भी नहीं पाता, क्योंकि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही सत्कर्म और ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान कर पाता है। हर किसी के धन को परमात्मा स्वीकार भी नहीं करते। अगर हमारे धन में किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता है तो आप ये समझ लीजिए कि मन में तो विचार बहुत आते हैं, पूजा करवा लें, पंडित जी को बुला करके कथा करवा लें, महामृत्युंजय का जाप करवा लें, परंतु वह सिर्फ विचार ही रह जाते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे धन को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए सिर्फ विचार ही रहते हैं। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य का जब फल उदय होता है, तब हमें परमात्मा की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आप जितने लोग बैठे हैं, सबसे निवेदन है कि कथा के मध्य जब भी संकीर्तन हो, जब भी जयकारा लगे, तो दोनों हाथ उठा करके जयकारा जरूर लगाएं और संकीर्तन जरूर करें। क्यों? मन में विचार आता है कि महाराज बोलते हैं दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ। दोनों हाथ उठाने से क्या मिलता है? कभी आप अपने घरों में विचार करके देखिएगा, एक छोटा सा बालक है, 1.5 साल का, वो अगर भूखा होता है या प्यासा होता है और वो जब अपनी माँ को देखता है दूर से, तो दोनों हाथ उठा करके माँ की तरफ भागता है और माँ तुरंत उसे उठा करके गोद में ले लेती है और अंक से भर लेती है। ठीक वही वृत्ति हमारी होनी चाहिए, मन में विचार होना चाहिए, दोनों हाथ उठा करके कि हे किशोरी राधा जी, हे ठाकुर जी, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के जो भी कष्ट हैं उन कष्टों को दूर करें। तो एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। आवाज नहीं आई, हाथ भर उठा है। श्री राधे श्री राधे। आवाज भी निकलनी चाहिए। वो कैसे? आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। जब आपके घर में बेसिंग है या कोई नाली का पाइप जाम हो जाता है, तो क्या करते हैं उसको साफ करने के लिए? एक दूसरे प्रेशर वाले पाइप से उसमें पानी डालते हैं तो प्रेशर से निकलता है। ठीक उसी प्रकार जितना जोर से हम लोग जयकारा लगाते हैं, हमारे अंदर जो छुपे हुए पाप हैं, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड इत्यादि जो अंदर हैं, जोर से जयकारा लगाने से
सब तुरंत श्री प्रेशर के साथ बाहर चले जाते हैं। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे। तो आइए सब लोग आज की कथा में प्रवेश के पूर्व, प्रथम दिवस की कथा है, थोड़ा विलंब भी हुआ है। प्रायः प्रथम दिवस की कथा में विलंब हो ही जाता है। तो आइए अपने मन वचन दोनों को पवित्र करते हुए और कर्म करते हुए, कर्म हमें करना है ताली बजाते हुए और मुख से परमात्मा का संकीर्तन करते हुए, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, परंतु मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। हाथों से और पैरों से कर्म करते रहें, चाहे जहां भी रहें, परंतु अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में हमेशा लगाए रहें। परमात्मा ने हमें 2 नेत्र दिए, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, और इन्हीं के साथ परमात्मा ने अच्छाइयां और बुराइयां, दिन और रात, इस तरह से 2 पहलू भी बनाए। तो विचार करें, पहला पहलू, चाहे इन नेत्रों से हम दुनिया के दुष्कर्म देखें, दुनिया की बुराइयां देखें, या फिर उसको छोड़ करके परमात्मा के सुंदर चित्रों का दर्शन करें, मंदिरों में जाएं, देवालयों में जाएं, जहां भी भजन सत्संग होता हो वहां जाएं। कान है, कान से चाहे दूसरे की बुराई सुने, तो हम दूसरे की बुराई क्यों सुने? कान हमें परमात्मा ने दिया है, बुराई भी है और अच्छाई भी है, तो हम बुराई क्यों सुने? बुराई को छोड़ करके हमें परमात्मा के सुंदर चरित्रों को श्रवण करना चाहिए। 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, चाहे अच्छे कर्म कर लें इनसे और चाहे बुरे कर्म कर लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। परंतु एक बात अवश्य ध्यान रखें कि हम जो भी अपने जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यास जी ने लिखा है, हम जैसा कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमें स्वयं भोगना पड़ता है। तो आइए सब लोग अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, और उसके पश्चात आज की पावन कथा में प्रवेश करें। संकीर्तन करते समय परमात्मा से हमें निवेदन करना है, हे ठाकुर जी, जब तक हम आपकी कथा में बैठे रहें, तब तक हमारा मन कहीं और ना भटके, न दुकान में जाए, न मकान में जाए, न और कहीं चला जाए। परमात्मा, हम आपका संकीर्तन करते हैं, और जब तक कथा हो, कम से कम तब तक हमारा मन आपके श्री चरणों में रहे। मन को हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि हम एकाग्र होकर के आपके पावन गुणों का श्रवण करें। तो आइए सब लोग मिलकर के 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। ताली की सेवा करते हुए, ताली में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि ताली बजाने का भी एक अभिप्राय है। जो भगवान की कीर्तन में ताली बजाते हैं, उनके हाथों में कभी शनि राहु केतु की रेखाएं नहीं रहती, सब मिट जाती हैं, और जो नहीं बजाते उन्हीं के हाथों में रहती हैं। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो आइए सब लोग मिलकर के 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे सब गाइएगा ताली की सेवा करते हुए। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब गाइए ताली की सेवा करते हुए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। मतलब आप लोग भी संकल्पित तो हो गए हैं, आवाज नहीं निकलेगी। इतने लोग बैठे हैं, मंच तक आवाज नहीं आई। आज एकादशी भी नहीं है, प्रदोष व्रत भी नहीं है, सोमवार भी नहीं है, ना तो संतोषी माता का व्रत है। और वैसे भी कलश यात्रा के बाद तो भंडारे की व्यवस्था थी, सबके प्रसाद की। फिर भी आवाज, या तो भूखे हैं इसलिए आवाज नहीं निकल रही, और या फिर इतना ज्यादा प्रसाद पा लिए हैं कि आवाज नहीं निकल रही। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। आइए अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाते हुए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। हम कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है। अब हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि मंगलाचरण क्या है, क्यों करते हैं मंगलाचरण, क्यों किया जाता है। तो मंगल धन आचरण बराबर मंगलाचरण। जिसका नाम लेने से, या ये कह लें कि जिसका आचरण मंगल है, उसका आश्रय लेने से हमारे भी समस्त कार्य या हमारा जो भी कार्य है वो मंगल हो जाएगा। मंगल माने अच्छा। या फिर ये कह लें कि उस परमात्मा का नाम लेने से हमारे समस्त मंगल हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। तो आइए सब लोग अपने मन को एकाग्र करते हुए ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाते हुए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत कहते हैं सत्य को, जो अविनाशी सत्य है, जो त्रिकाला बाधित आदि मध्यांत सत्य है, उस अधिष्ठाता उस परमात्मा को हम सत कहते हैं। और चित, चित माने प्रकाश, जिसकी कृपा से संसार प्रकाशमय है, जिसकी कृपा से सूर्य में भी तेज है, चंद्रमा में शैतल्यता है, हमारे आप में बोलने का सामर्थ्य दिया। परमात्मा का दूसरा स्वरूप है, दूसरा नाम है चित। चित यानी प्रकाश। अब विचार करें कि हम संसारियों को यहां अगर अंधेले में किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो हमें टार्च की आवश्यकता पड़ेगी, बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी, रोशनी की। परंतु
उस परमात्मा को किसी से कभी भी उधार प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। जिनकी कृपा से संसार में प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और तीसरी बात, आनंद। कभी कभी हमारे मन में विचार आते हैं, या हम कहीं जाते हैं किसी के निमंत्रण में, पार्टी में, और वहां भोजन किए और बाहर निकले, वह बड़ा आनंद आया। हम उस लौकिकता को आनंद मान बैठते हैं। वास्तव में हमारे जीवन का जो आनंद है वो क्या है? कहीं हम गए, बढ़िया एसी रूम मिल गया सोने के लिए, रात भर अच्छी नींद आई, सुबह जगे, वह बड़ा आनंद आया सोने में आज। ये सब लौकिक हैं, क्षणिक हैं। अगर वास्तविक आनंद देखना है तो हमारे अंदर ही विराजमान है। आनंद परमात्मा का तीसरा स्वरूप है। और आनंद की अनुभूति हम तभी कर सकते हैं जब आत्मा का ज्ञान हो। आनंद यानी परमात्मा तो हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है, विराजमान है, परंतु हम उस परमात्मा को देख नहीं पाते। कैसे? जैसे हम गाय का दूध निकाल कर लाते हैं, उसी गाय के दूध से ही हम मक्खन निकालते हैं और घी बनाते हैं, परंतु जब गाय का दूध निकालते हैं उस समय उसमें हमें मक्खन या घी नहीं दिखाई देता। उस दूध को लाते हैं, फिर पकाते हैं, फिर उसका दही बनाते हैं, और फिर उस दही को जब मथते हैं तब उसमें मक्खन दिखाई देता है। और जब अच्छी तरह से मथते हैं तो मक्खन पूर्ण रूप से ऊपर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मन है, आनंद यानी परमात्मा तो हमारे हृदय में विराजमान है, परंतु हम मनोन्मंथन नहीं कर पाते। तो हमें चाहिए कि हम मन का मंथन करें। जैसे दूध से मक्खन को निकालने के लिए दूध को पकाए, फिर दही बनाए और दही का मंथन करके उसमें से मक्खन निकाले, ठीक उसी प्रकार अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करने के लिए हमें मनोन्मंथन करना पड़ेगा, अपने मन का मंथन करना पड़ेगा। विचार आएगा कैसे मंथन करें? तो मुदिता मथय विचार मथानी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। विचारों के मंथन से, शास्त्रों को पढ़ करके, सत्संग श्रवण करके, सत्पुरुष का संग करके हम मनोन्मंथन कर सकते हैं। तो सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी परमात्मा श्री कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसकी कृपा से विश्व की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, और उसी की कृपा से उसी में लय हो जाता है। तीसरी बात, तापत्रय विनाशाय, जिस परमात्मा के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि हमारे जीवन के जो तीनों प्रकार के ताप हैं उनको विनष्ट कर देते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हूं ही नहीं व्यापार। जिन परमात्मा के नाम में ये सामर्थ्य है कि हमारे जीवन के समस्त प्रकार के तापों का नाश कर दें, तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे परमात्मा श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री यानी किशोरी राधा जी, राधा जी के साथ परमात्मा श्री कृष्ण को वयम माने हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जय श्री राधे। अगर आप लोग संकल्प लिए हैं कि मुंह से आवाज नहीं निकलेगी तो 7 दिन हम भी बोलेंगे। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।
दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज ने भागवत के परम आचार्य सुखदेव जी महाराज की वंदना किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में आदरणीय सूत व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का वंदन किया कि जो जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन में चले गए। सुखदेव जी महाराज का ऐसा चरित्र, 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे और जब जन्म लिया, जन्म लेते ही सीधे संन्यास को ग्रहण करके वन की तरफ प्रस्थान कर गए। और उनके पीछे उनके पिता व्यास जी सुखदेव जी महाराज को वापस लौटाने का प्रयास करते हुए पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे थे, परंतु मानो सुखदेव जी महाराज स्वयं वृक्षों के रूप में व्यास जी को यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यास जी, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। आज आप मेरे पिता हैं, हो सकता है इसके पहले मैं आपका पिता रहा हूं, या आगे आप मेरे पुत्र हों। व्यास जी महाराज ने वंदन किया कि जिन व्यास जी में सुखदेव को वापस लाने के लिए सामर्थ्य नहीं, ऐसे तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ऐसे परम संत परम योगी सुखदेव जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो आइए हम सब लोग उसी पावन भूमि पर चलते हैं, जैसे हम सब यहां एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन आता है कि हमारे ऋषि मुनियों का एक स्थान था, एक स्थान है जिसे आजकल हम सब लोग नैमिषारण्य तीर्थ के नाम से जानते हैं। हमारे ऋषि मुनि महात्मा वहीं बैठ करके, उनकी दिनचर्याएं ही ऐसी थी। एक कथा प्रारंभ हुई, एक पुराण की कथा समाप्त, दूसरे पुराण की कथा चालू, दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ बंद, तीसरे की चालू। इस तरह उनका जीवन यापन, जीवनचर्या। व्यास जी महाराज ने लिखा है कि उस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000, सत्यनारायण की कथा भी हम लोग सुनते हैं तो उसमें भी पहले यही आता है, एकदा नैमिषारण्य ऋषियः। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से पूछा। मतलब वही 88,000 जो ऋषि महात्मा हैं, उन्हें हम शौनकादि ऋषि कहते हैं। और सभी सदगृहस्थ हैं, बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले। कई कई संत महात्मा तो ऐसे हैं कि कई कई बार उनके जीवन में इंद्र बदल गए, कई चतुर्युगी बदल गई। ऐसे परम संत वहां विराजमान हैं और सब बैठ करके आपस में सत्संग कर रहे हैं। उसी समय उनके मध्य व्यास जी के परम लाडले, परम सुंदर और परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज का उनके मध्य आगमन होता है। और जैसे ही सूत जी महाराज को उन शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने देखा, सूत जी को देख करके तुरंत खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया। तो जैसे ही अभिवादन किया तो सूत जी तो एकदम युवा संत हैं और वो बड़े बड़े उम्रदराज महात्मा योगी जन उनका अभिवादन करने लगे, प्रणाम करने लगे।
सूत जी को बड़ा संकोच लगा। अरे आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप हमारे पिता दादा की उम्र के हैं, आप हमारा आदर सत्कार मत करें। तो सौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया सूत जी महाराज को कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराः शिष्य किंकरा। सूत जी आप सत्य कह रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कदाचित कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, कोई आयु में भी बड़ा हो सकता है, परंतु हमारे विचार से इन सब से जो बड़ा है ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, इन सब से बड़ा तो वो है जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान रूपी वृद्ध है। तो आप अपना आदर और सत्कार करने से हमें रोक नहीं सकते। सूत जी का आदर किया, सत्कार किया और सुंदर आसन पर विराजमान हुए सूत जी। उसी समय सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि नैमिषे सूतमाशीनम भिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कि हे सूत जी महाराज, हम आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करते हैं, एक क्षण भी इस पल को जाया नहीं हो देंगे, एक पल भी ये समय हमारा ऐसे ना निकले, बिना किसी क्षण को गवाए, बिना किसी समय को गवाए। तुरंत सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया। वैसे भी हमें प्रयास करना चाहिए, जब भी हम किसी संत महात्मा विद्वान के पास बैठें तो वहां बैठ करके संसार के विषय में कोई भी प्रश्न ना करें। महाराज बताइए, मेरी फैक्ट्री बहुत सालों से बंद है, कैसे चालू होगी? अरे महाराज क्या बताएं, आजकल बड़ा वाला बेटा है, उस हमारी सुनता नहीं है, थोड़ा कुछ उपाय बताइए, वो कैसे सुने हमारी? बेटी है अपनी मनमानी करती है। ये सब संसारी फालतू के प्रश्न संत और विद्वानों के पास बैठकर कदापि ना करें। महाभारत में वर्णन आता है कि संत का क्षण और अन्न का कण हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद ना हो हमारी वजह से। प्रयास करें कि जितना हम उसको संजो करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उतना ही वो हमारे लिए अच्छा सिद्ध होगा। तो सौनकादिक ऋषियों ने कोई इधर उधर की बात नहीं की कि महाराज बहुत दिन बाद आए, बैठिए, क्या हाल चाल है, बाल गोपाल कैसे हैं, काम धन, कोई दुनियादारी की मतलब नहीं। सम्मान किया, सत्कार किया और आसन पे विराजमान हुए तो तुरंत प्रश्न कर बैठे कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। सूत जी, हमें कोई ऐसी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाएं कि कथा को हम श्रवण करें परंतु कल्याण संसार का हो। और आज हमारी ऐसी स्थिति है कि जितना भी धन आ जाए या जितना भी कुछ भी योजनाएं आ जाएं वो सब हमें मिल जाएं और हम सब समेट के अपने घर में रख लें। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आवाज नहीं आ रही।
परंतु उन महात्माओं ने प्रश्न भी किया, महाराज हमें कोई ऐसी पावन पवित्र कथा श्रवण कराएं कि कथा को हम सुने परंतु कल्याण संसार का हो। क्योंकि उन महात्माओं को पता था कि आगे घोर कलयुग आने वाला है और हम आप जैसे पापी लोग जन्म लेंगे। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज घोर कलयुग आने वाला है, इसलिए आप हमें कोई परमात्मा की ऐसी पावन कथा सुनाएं कि कथा को हम सुने, कल्याण संसार का हो। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गदगद हृदय से कहते हैं कि आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं संसार की कामना से, तो हम आपको जरूर परमात्मा की कथा सुनाएंगे। कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास ही तभी। विचार करें, सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्यों? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गताम क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना, यही सब घोर कलयुग का वो है। जिस पुत्र को पिता की अर्थी को कंधा देना चाहिए, पिता स्वयं पुत्र की अर्थी को कंधा देता है। अनेकों प्रकार के दुर्गुण हैं इस कलयुग में, और उन्हीं के बीच सूत जी महाराज बता रहे हैं कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम अपने आप को समझो, हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? काल ब्याल मुखग्रास। सोचिए कि एक अजगर मुंह फैलाए हुए बैठा है और उसके मुंह में हम बैठे हुए हैं, तो अब विचार करिए हम कितनी देर तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता, तब तक तो हम सुरक्षित हैं। और जैसे ही अजगर अपना मुंह बंद करता है, वैसे ही हमारा राम नाम सत्य। तो वही लिख रहे हैं कि ठीक उसी तरह काल रूपी जो ब्याल है, हमारा जो जीवन है वो उसी अजगर के मुंह में बैठने के समान है। और काल रूपी जो ब्याल है वो किस समय हमें डस ले, मुंह बंद कर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बला। तो इसलिए हे मुनियों, हमें प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हमें चिंतन को बढ़ाना चाहिए और चिंता का परित्याग करना चाहिए। चिंता को छोड़ दें और चिंतन करें। परंतु हम लोग चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी भ्रांति है। अरे क्या बताएं, बड़ी चिंता है। बेटा को इतना पढ़ा दिया परंतु उसकी नौकरी नहीं लग रही। ऐसा करने जा रहे थे परंतु क्या बताएं, बड़ी चिंता है। उन चिंता को छोड़ करके सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, हमारी जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो ये है कि हम चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। तो प्रयास करें कि जीवन में चिंतन को बढ़ाएं, परमात्मा के चिंतन करें और चिंता को छोड़ दें।
और जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता जाता है वैसे वैसे चिंता ऑटोमेटिक समाप्त होती चली जाती है। जब हम अपने मन को परमात्मा के चरणों से बांध देते हैं और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन के संपूर्ण दुख उसी समय समाप्त हो गए। तो आइए 2 मिनट सब लोग परमात्मा की सन्निधि में चलते हैं और निवेदन करते हैं ठाकुर जी से। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में आया कहे गीत प्रभु के गाया करे। तू सत्संग में आया कहे गीत प्रभु के गाया करे। शाम सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया करे। शाम सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया करे। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और बाकी बिहारी लाल की मत कर जोर जवानी का, तू है बुध बुध पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम को रखो, पता नहीं किस जाने का। संभल संभल के कदम को रखो, पता नहीं किस जाने का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और ऐसे भी दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए सभी। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग कहेंगे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमरो 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 धन राधा श्री राधा हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि ये जो कथाएं भगवान की हमें यहाँ इतनी सुगमता से सुलभ हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं मिलती। ये जो परमात्मा की कथा हम यहाँ श्रवण करते हैं, ये स्वर्ग में भी सुलभ नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा तुलसीदास जी ने नहीं, ग्रंथ ही गावा, ग्रंथों ने कहा है। बाबा तो सिर्फ लिखते हैं, बताते हैं। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक संवारा। विचार करें, ये परलोक यानी मोक्ष, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए मानव की सुंदर काया हमें साधन के स्वरूप में मिली है। जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए धौरपुर से अंबिकापुर हमें जाना है, तो हमें किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार वैकुंठ को जाने के लिए भी तो किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही ये साधन रूपी मनुष्य का शरीर हमें मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब इस मानव रूपी साधन पे सवार होकर के हम परमात्मा के उस यानी हमारी जो मंजिल है, हमें जन्म मिला है, किस लिए मिला है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। हम तो सिर्फ खाने पीने कमाने और बस इतने में ही सारा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। कुछ समय बचा तो दो बैठ गए, किसी की बुराई कर लिए, कभी किसी के और अच्छे बुरे गुण अवगुण का चिंतन कर लिया। तो इन सब को छोड़ करके सूत जी महाराज कहते हैं कभी कभी भागवत की कथा देवताओं को भी श्रवण करने के लिए सुलभ नहीं होती। ऋषि बोले गो महाराज कैसे? बोले एक बार सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज राजा परीक्षित को यह स्वर्ग का अमृत पिला दो जिससे उसकी मृत्यु ना हो, और इसके बदले यह श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये आप क्या कहते हैं? कहां ये श्रीमद् भागवत महापुराण और कहां ये स्वर्ग का अमृत? इनकी दोनों की बराबरी कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत भी अगर हमें मिल जाए तो हम स्वर्ग को तो प्राप्त कर लेंगे, परंतु जिस दिन उसका वैभव समाप्त हो जाएगा तो पुनः हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमें पुनः जन्म लेना पड़ सकता है।
पुनः मरना पड़ेगा, पुनः मात्र गर्भ में जाना पड़ेगा। परंतु जिस किसी ने एक बार भागवत की कथा को मन लगा करके श्रवण कर लिया, इस आवागमन के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देवताओं को डांटकर सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया, अभक्त समझा। बोले कहां ये श्रीमद् भागवत कथा और कहां ये स्वर्ग का अमृत, बराबरी नहीं हो सकती। हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे, आप जाओ। देवता लोग चले गए और जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दिया, महाराज सुखदेव जी महाराज तो ऐसा ऐसा किया, हम अमृत कलश लेकर के गए, बोले अदला बदली कर लो, उन्होंने हमें डांट करके भगा दिया, वहां रुकने भी नहीं दिया। ब्रह्मा जी बोले चलो, एक तराजू लेकर के आए और संसार के जितने साधन हैं, समस्त साधनों को तराजू के एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत पुराण की पोथी को रख दिया। तो संसार के जितने भी साधन हैं, उधर का पलड़ा ऊपर की तरफ उठ गया और श्रीमद् भागवत की तरफ का जो पलड़ा था तराजू का, वो नीचे की तरह ही रह गया। कि लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगण शर्वे विस्मयं परमं जयुः। संसार के समस्त साधन श्रीमद् भागवत के सामने लघु हो गए, छोटे हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, ये श्रीमद् भागवत की कोई साक्षात पोथी नहीं है। बोले फिर? बोले तो साक्षात श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये तो श्रीमद् भागवत साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसका श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और ऋषियों, श्रीमद् भागवत का जन जन में प्रचार करने के लिए नारद जी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि, भागवत की कथा को सबसे पहले नारद जी ने सुना था। शौनकादिक ऋषि आश्चर्यचकित हो गए, बोले महाराज नारद जी, जैसे कभी कभी हमारे बीच में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है, कभी मंदिर ना जाता हो और एक दिन अगर अचानक वो मंदिर चला जाए दर्शन करने के लिए, तो जो लोग देखेंगे वो जरूर हतप्रभ हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ना जी आज वो मंदिर कैसे गया था, वो तो मंदिर कभी जाता ही नहीं था। तो कहने के शौनकादियों के आश्चर्य में पड़ना कि नारद जी कभी एक स्थान पर बैठते नहीं और वो 7 दिन तक बैठ करके भागवत की कथा को सुन कैसे लिया। महाराज जरा हमें विस्तार से सुनाइए कि नारद जी कथा कैसे सुने। नारद तो कभी एक जगह बैठते नहीं, वो तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला शतसंगार्थलाभ्या समायाता ददश्रुस्तत्र नारद। एक बार विशाल क्षेत्र में, जिसे हम बद्रीनाथ धाम कहते हैं, विशाल क्षेत्र में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें हम सनकादि ऋषि कहते हैं, ये चारों भाई वहां बैठ करके सत्संग कर रहे थे। इतने में नारद जी बड़ी तीव्र गति से व्याकुल और व्यथित, जैसे कोई कामी पुरुष या फिर किसी व्यक्ति का धन चोरी हो जाए, धन नष्ट हो जाए और वो व्यथित हो जाता है, नारद जी की उसी प्रकार की गति
ऐसा व्यतीत होते हुए बद्रीनाथ धाम की तरफ भागे और वहां सनत कुमार आदि सनकादि ऋषि बैठे हैं, उनके पास पहुंचे तो जैसे ही सनकादियों ने नारद जी की स्थिति को देखा, तुरंत पूछ बैठे क्यों? क्योंकि सनकादि और नारद जी सगे भाई हैं, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। कभी भी हमारे जीवन में ध्यान से सुने, कथाएं तो हम बहुत सुनते हैं, परंतु बड़ा मजा आया, कथा में बड़ी अच्छी कथा हुई और कह करके सब भूल जाते हैं। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन में उतारने योग्य होती हैं। नारद जी के मन में पीड़ा हुई, नारद जी का संसार से मन व्यग्र हुआ, उनको तकलीफ हुई, तो कहां भाग करके गए? अपने भाइयों के पास गए। नारद जी से बड़े भाई हैं सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, नारद जी के सगे भाई हैं। और उन्हें संसार में तकलीफ दिखी तो उसके विचार विमर्श के लिए भाग करके अपने भाइयों के पास गए। और हम लोगों की भ्रांति ऐसी है कि भाई को हम अपना परम शत्रु मानते हैं और सलाह पड़ोसी से या और किसी से लेकर के आते हैं। विचार करें, कभी पड़ोसी या कोई दूर का व्यक्ति हमें अच्छी सलाह दे सकता है जो हमारा भाई दे सकता है? इस प्रसंग के माध्यम से हमारे जीवन में हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए कि कोई भी विपत्ति आए, भाई चाहे कैसा भी हो, कितना भी दूर रहता हो, परंतु हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए अच्छी सलाह जो हमारा भाई दे सकता है, वो पड़ोसी या और दूसरा कोई नहीं दे सकता। नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी को देखते ही सनकादियों ने पूछ लिया कि कथम ब्रह्मन् दीन्मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, क्या बात है, आप इतना अतिशीघ्र कहां भागे जा रहे हैं? आपका मन ये व्यग्र क्यों है? आपकी स्थिति कैसे हुई? नारद जी पैर पकड़ करके रोने लगे। महाराज क्या बताऊं? बोले क्या हुआ? बोले अहम तो पृथ्वी यातो, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। अरे महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने लिखा भी है और मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके, उत्तम मान करके पृथ्वी को मैं पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में भ्रमण करने गया था। परंतु महाराज मैं क्या बताऊं, मैं पुष्कर गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, मैं संतों के आश्रमों में भी गया, गृहस्थों के यहां भी गया, परंतु महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। और जब मैं संसारियों के यहां गया तो वहां देख रहा हूं कि नापस्यम कुत्रचित् क्षरम मनस्संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। महाराज जब मैं सदगृहस्थों के यहां गया तो वहां देख रहा हूं कि नापस्यम कुत्रचित् क्षरम, महाराज मैंने कहीं धर्म नहीं देखा, मेरे मन को संतोष नहीं मिला, कोई सत्य संभाषण नहीं करता, कोई सत्य बोल ही नहीं रहा, सब झूठ बोलते हैं, किसी का किसी से प्रेम है, सब बनावटी, सब कपटी है। महाराज ऐसी स्थिति हो गई है, गृहस्थों के घर में गया, देखा
कि पिताजी वृद्ध हैं, माता बूढ़ी हैं, उनकी घर में कोई सलाह नहीं, कोई मानता ही नहीं। घर में नई बहू की चलती है, बहू अपनी मनमानी करती है। अरे अब बूढ़े हो गए, पुराने ख्याल वाले हैं, हम पढ़े लिखे हैं, आज के जनरेशन वाले हैं। महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि बड़ों का कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई सत्य बोलता नहीं। महाराज इतना तो ठीक था, मैं भ्रमण करते करते देखा तो मेरे मन में आया कि थोड़ा वृंदावन भी भ्रमण कर लूं। तो महाराज मैंने जैसे ही वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया तो वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं प्रवेश कर रहा था, उसी समय एक युवती, एक स्त्री मुझे देख करके मुझे बुलाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मपि चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। एक स्त्री ने मुझे रोका, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, ए महाराज आप एक क्षण रुकिए तो, मेरे मन में कुछ चिंता है, मेरे मन में कुछ कष्ट है, उसको आप दूर करें। क्योंकि मैंने सुना है कि दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महाराज मैं भी कौतूहल बस खड़ा हो गया, और जब उस स्त्री के समीप गया तो वहां मैंने क्या देखा कि उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े थे। उस युवती ने अपना परिचय दिया। मैंने जब पूछा कि आप कौन हैं देवी, आपका परिचय क्या है, तो उस स्त्री ने अपना परिचय बताया कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका ज्ञान और वैराग्य नाम है। परंतु महाराज काल यानी समय के योग में इन दोनों का शरीर जर्जर हो गया है। अब आप ही बताएं कि माता अभी जवान हो और उसके दोनों एक पुत्र हो या दो पुत्र हो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, कितना बड़ा कष्ट, या रोगी हो जाएं तो मां को कितना बड़ा कष्ट। नारद जी से निवेदन करने लगे, प्रभु मेरे पुत्रों के इस जर्जर रोग को दूर करने का कोई उपाय करें। और नारद जी ये बात सनकादि ऋषियों को बता रहे हैं और सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। नारद जी बताते हैं, महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने उस भक्ति माता के दुख को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, मैंने गीता का बार बार पाठ किया। परंतु गीता का जब मैं पाठ करता रहूं तो दोनों सुसुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आए और जैसे ही गीता का पाठ बंद हो जाए पुनः मूर्छित हो जाए। महाराज मैं व्याकुल हो गया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः शतु गीतः सुकादिभिः। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देखो नारद जी, आप अगर ज्ञान वैराग्य को, बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो आप सत्कर्म करो। तो बोले महाराज उसी सत्कर्म की खोज में आपके पास आया हूं, मेरी समझ में नहीं आता कि ये सत्कर्म क्या है।
सनकादि ऋषियों ने तुरंत कह दिया, सत्कर्म का मतलब नारद जी एक काम करो, आप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करवा दो, माता भक्ति का कष्ट दूर हो जाएगा, उसके दोनों पुत्र युवा हो जाएंगे। नारद जी बोले, क्या महाराज आप मजाक करते हैं, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं। हम किसी बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर को दिखा करके आए, हमारा मर्ज ठीक नहीं हुआ और गांव का एक झोला छाप डॉक्टर ठीक कर दिया, परंतु उसके पहले हमें कौतूहल लगता है, अरे आप ऐसी बात करते हैं, हम वहां मुंबई गए, बेंगलोर गए, इतने बड़े हॉस्पिटल में बड़ा डॉक्टर को दिखा करके आए, वो तो ठीक नहीं कर पाया, आप बता रहे हैं हमारे गांव में डॉक्टर है वो ठीक कर देगा। क्या महाराज आप मजाक कर रहे हैं। वही स्थिति नारद जी की बन गई। कहते हैं महाराज मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, तब तो उनके दुख की निवृत्ति नहीं हुई। आप कह रहे हो श्रीमद् भागवत कथा करवा दो, दोनों मुक्त हो जाएंगे, माता भक्ति का कष्ट दूर हो जाएगा। क्या मजाक आप कर रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी हमारी बात को मानिए और आप भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाइए। नारद जी मान गए, चलो ठीक है। जब इतनी दवाइयां हुई हैं, नहीं ठीक हुआ, इतना पैसा लाखों रुपए खर्च करके आ गए, बेंगलोर में, मुंबई में, तो नागपुर में कहा, तो चलो ठीक है, 100-200 की बात है, तो आपके गांव भी चलते हैं, आपके गांव के डॉक्टर को भी दिखा दे। वही स्थिति नारद जी की हुई। ठीक है महाराज, आप कहते हैं सो चलो भागवत की कथा भी करवा देते हैं। तो बोले महाराज भक्ति माता को बुलाओ। बोले वो तो आ नहीं सकती यहां बद्रीनाथ धाम, क्योंकि एक तो उसके पुत्र दोनों जर्जर अवस्था में, कौन लेकर आएगा। तो बोले ऐसा करते हैं, चलो हरिद्वार चलते हैं। और मां गंगा के किनारे सुंदर मंच तैयार किया गया, सुंदर कथा की व्यवस्था हुई। अब इधर धीरे धीरे संत महात्माओं में आग की तरह खबर फैल गई, नारद जी कथा करवा रहे हैं, नारद जी कथा करवा रहे हैं। सभी संत महात्मा पतित पावनी गंगा के किनारे एकत्रित हुए और सनकादि ऋषियों ने नारद जी मुख्य जजमान बनकर के बैठ गए और माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य उनके दोनों पुत्रों के निमित्त आसन बिछा दिया कि हे माता भक्ति, आप जहां भी हो आकर के विराजमान हो, आपके दुख की निवृत्ति के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। महाराज कथा प्रारंभ हुई। बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत सूत जी महाराज ने दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी सनकादि ऋषियों से प्रश्न कर बैठे कि महाराज आप ये सब चीजें मुझे बताया, मेरे समझ में आ रहा है। भाई कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार व्यक्ति अगर भागवत की कथा को सुन ले तो मुक्त हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। परंतु क्या ये बताइए, कोई मूर्ख है जिसने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, क्या भागवत की कथा को सुनकर वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? सूत जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तु ते। नारद जी, जिस किसी ने अपने जीवन में कभी सत्कर्म किया ही ना हो, सदैव दुराचार परायण, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, और सदैव धर्म के विमुख होकर के जीवन में कार्य किया हो, अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में अधर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए
और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद अगर वो भूत प्रेत योनि में भी चला जाए तो मैं सत्य कहता हूं कि अगर उसके निमित्त भागवत की कथा करा दी जाए तो प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाएगा। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। नारद जी ने कहा, महाराज वो तो सब समझ में आई, लेकिन जिसने जीवन पर्यंत अधर्म किया, पाप किया हो और वो मर जाए, भूत प्रेत बन जाए और उसके निमित्त अगर भागवत की कथा करा दी जाए तो वो मुक्त हो जाए, मेरे समझ से परे है। महाराज कृपया स्पष्ट करें। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी हम आपको एक कथा सुनाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। नारद जी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। उस नगर में अनेकों वर्ण के लोग रहते थे और सभी अपने अपने धर्मों में लिप्त रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के। पूजा पाठ कर्मकांड कराना उनकी धर्म पत्नी थी। पंडितानी का नाम था धुधली। तो जैसा पंडिताइन का नाम था वैसा ही उसका गुण भी था। और पंडित जी तो बेचारे बड़े सीधे साधे, जो उनको पूजा पाठ में मिल जाता बस उसी में वो संतुष्ट रहते। परंतु उन पंडित जी के यहाँ एक कमी है। विवाह को बहुत दिन हो गए, उनके घर कोई संतान नहीं। गाय को पाला, गाय भी बांझ हो गई, गाय ने भी बच्चा नहीं दिया। तुलसी का बिरवा लगाते हैं तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। एक दिन पंडित जी बड़े बेचैन हुए, बताइए मेरे घर, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे घर संतान नहीं, गौ पाला हूं, गौ बच्चा नहीं दे रही, बांझ हो गई, तुलसी का पौधा भी लगाता हूं वो भी मुरझा जाता है, मर जाता है मेरे घर। बड़ा व्याकुल हुए। एक दिन उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई और आत्मदेव महाराज घर को छोड़ करके तुरंत वन की तरफ चले गए और मन में ऐसा संकल्प कर लिए कि आज अगर मुझे संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तो मैं लौटकर घर नहीं आऊंगा। ग्लानि बस चले गए और जाकर के वन में एक स्थान पर बैठ गए। बैठे बैठे पंडित जी रो रहे थे। उसी समय एक महात्मा वहां से निकल करके आए। उन्होंने देखा, अच्छा हमारा ये जो चेहरा होता है ना, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ बता देता है। सामने वाला समझदार भर हो, वो सब समझ सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है। महात्मा जी ने पंडित जी को रोते हुए देखा और तुरंत समझ गए कि कोई ब्राह्मण है और योग्य भी है, विद्वान भी है, परंतु ये रो क्यों रहा है, इसके जीवन में तकलीफ क्या है, चलो देखते हैं। सो महात्मा जी पहुंच गए और पूछ ही लिया कि कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? कृपया आप अपने दुख का कारण हमें बताएं। आपके जीवन में दुख क्या है, आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव महाराज ने तुरंत बता दिया। महाराज मैं क्या बताऊं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने पूर्व में क्या ऐसा पाप किया। मेरे घर संतान का जन्म नहीं, गाय बांझ हो गई, तुलसी का पौधा लगाता हूं वो भी मुरझा जाता है, मेरे पितर मेरे हाथ का जल ग्रहण नहीं करते, मेरा दान देना भी व्यर्थ है। महाराज आप कोई उपाय करके मुझे
पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। उन महात्माओं ने, महात्मा जी ने जब आत्मदेव जी महाराज को देखा तो समझ गए। वो मस्तिष्क की रेखाओं को देखा तो महात्मा तो समझाने लगे। महात्मा तो कभी नहीं कहते कि आप विवाह कर लो, आप गृहस्थ में चले जाओ। महात्मा तो हमेशा कहते हैं आप अकेले चले जाओ, परमात्मा की सन्निधि प्राप्त करो, आपका कल्याण हो जाएगा, संसार से तर जाओगे। महात्मा जी कहते हैं पंडित जी आप क्यों व्यर्थ में पुत्र के मोह में पुत्र प्राप्ति के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं? आप परमात्मा को ही अपना पुत्र मान लो। ये संसारी पुत्र है, पुत्र होगा, जन्म लेगा, मान लीजिए मृत्यु हो गई तो भी कष्ट, नहीं हुआ तो भी कष्ट, और मान लीजिए पुत्र हो गया, अगर सुपुत्र निकल गया तब तो ठीक है, और अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो महाराज संपूर्ण जीवन हमें माथा पीट पीट करके रोना ही पड़ेगा। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जय श्री राधे। महात्मा जी ने अनेकों प्रकार से समझाया, महाराज अगर आपको इतना ही पुत्र से प्रेम है तो आप परमात्मा कृष्ण को अपना पुत्र मान लो। वैसे भी हम लोग गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। परमात्मा को आप किसी भी रूप में मान ले, परमात्मा से आप कोई भी संबंध बना ले, परमात्मा आपके समस्त संबंधों को स्वीकार कर लेता है। परंतु पंडित जी के मन में तो बस पुत्र कामना है। जब समझ गए महात्मा जी की पंडित जी नहीं मानने वाले, अंत में महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाल करके दिया। ठीक है महाराज, इसको ले जाइए, और नियम बता दिया, आप अपनी पत्नी को इस फल को खिला दीजिएगा, आपके घर भगवान चाहेगा तो अवश्य पुत्र होगा। अब पंडिताइन कोई सद्बुद्धि वाली तो है नहीं, कभी पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, कभी किसी के साथ झगड़ा कर लेना, ऐसी स्थिति वाली। तो जब पंडित जी लौट करके आए और अपनी पत्नी धुंधली से कहा, देवी मैं वन में गया था, मुझे महात्मा जी ने आशीर्वाद में फल दिया है और उन्होंने नियम बताया है कि ऐसा ऐसा नियम करके इस फल को ग्रहण कर लेना और ऐसा नियम करना, तुम्हारे यहाँ अवश्य पुत्र होगा। अब पुत्र तो अभी नहीं हुआ, लेकिन जहां दुर्बुद्धि होती है वहां सबसे पहले दुर्भावनाएं आ जाती हैं, बुरी बातें दिमाग में चढ़ जाती हैं। पंडित जी नियम बताए और चले गए, वो अपनी सहेली के साथ बैठी है, बाप रे बाप इतना नियम बता दिए, मेरे बस की बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए पुत्र। दूसरी चीज मान लीजिए मैं फल को खा लिया, अब गर्भ में बालक है, और मान लीजिए गांव में आग लग गई तो अब मतलब जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग में हमेशा बुरी बातें, निगेटिविटी ही भरी रहती है। आग लगी नहीं लेकिन आग लगा दिया। मैं गर्भ धारण करूंगी और गांव में आग लग जाए तो फिर मैं भागूंगी कैसे, मैं जल के मर, अरे राम राम, मैं फल वल नहीं खाने वाली। अपनी सहेली को बहला फुसला करके कह दिया, सहेली तुम्हारे जो पुत्र होगा उसे मुझे दे देना। ऐसी बात करके दोनों अदला बदली करती हैं और उस महात्मा के दिए हुए फल को ले जाकर के उस गाय को खिला दिया, परीक्षा लेने के लिए कि महात्मा जी की बात सत्य है या असत्य है। अब झूठा नाटक धुंधली करने लगी। कुछ समय पश्चात जब सखी के पुत्र हुआ तो ला करके चोरी से दे गई। पंडित जी के घर में बड़ा आनंद धूमधाम से मनाया गया, पुत्र हुआ पुत्र हुआ। पंडित जी बेचारे सीधे साधे, उनको तो समझ में नहीं, जो पंडितानी कह देती वो मान लेते।
कुछ समय पश्चात गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का है, सिर्फ कान गाय के समान है, इसलिए उन्हें हम गोकर्ण जी कहते हैं। और जो पंडित जी के यहाँ पुत्र आया, उसका धुंधली ने नामकरण किया कि मेरे नाम से मिलता जुलता रहेगा धुंधकारी। तो जैसा नाम वैसा ही गुण, यतः नाम ततः गुण, जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होता है। पंडित जी और पंडिताइन भी बड़ा लाड प्यार करें। बहुत दिन बाद पुत्र हुआ है। धीरे 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 करके धुंधकारी बिगड़ता गया, बुरी प्रवृत्तियों का हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी ति महाखला, ऐसी स्थिति बन गई धीरे 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 कि धुंधकारी महादुष्ट हो गया। और गोकर्ण जी महाराज तो पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, परंतु पंडित जी के घर में वह धुंधकारी ऐसी प्रवृत्ति का बन गया। शराब पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा। पंडित जी ने डांटा, तुमने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। प्रभु, मैं इससे बेहतर तो बिना पुत्र के ही अच्छा था। पिताजी को भी डांट दिया, चुप बैठिए, आप वृद्ध हो गए हैं, आपकी बुद्धि सठिया गई है, आपका दिमाग काम नहीं करता, हम जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। आत्मदेव जी महाराज एक दिन बैठे बैठे बड़ा चिंतित थे और रो रहे थे। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आए और उन्होंने देखा, गोकर्ण जी भी आत्मदेव महाराज को पिताजी ही कहते थे। देखा कि पंडित जी रो रहे हैं तो उन्होंने तुरंत पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या कष्ट है, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। गोकर्ण जी इसे आत्मदेव जी महाराज ने सारी बातें बता दिया। पुत्र, मैं क्या बताऊं, मेरे मन में इतना प्रबल वैराग्य भी नहीं कि मैं घर को छोड़ करके चला जाऊं और वन में जाकर परमात्मा का चिंतन करूं, और इसने घर को तो नरक का अड्डा ही बना दिया। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि देहे स्थिमांस रुधिरै अभिमतिं त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु भुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। पिताजी आप जो कह रहे हैं ना, तो सब छोड़ दीजिए। धर्मम भजस्व सततम, ये जो शरीर के प्रति हमारा देहाध्यास अभ्यास है, जो अभिमान है, इसको छोड़ दे। पिताजी इन सब को छोड़ करके धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, और सर्वस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पिताजी आप संसार के समस्त धर्मों को, लोक धर्मों को छोड़ करके संत महात्माओं का आश्रय सन्निधि लेकर के आप परमात्मा का चिंतन करें, धर्म करें। और अन्यस्य दोष, जब तक हमारे जीवन में सबसे बड़ी अशांति है कि हम अपना कभी नहीं देखते, दूसरे अगर कहीं बैठे दो चार लोग इकट्ठा हुए तो दूसरे के ही गुण दोष का चिंतन करते रहते हैं। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भुक्त्वा, आप जहां भी रहो अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा लो, किसी के दोष गुण चिंतन का चिंतन करो ही मत, और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम,
संत महात्माओं की सेवा करें और कथा रूपी रसामृत का निरंतर पान करते रहें। और जब तक हम संसार से अपने मन को नहीं हटाएंगे तब तक हमारे मन में शांति नहीं हो सकती। गोकर्ण जी महाराज के उस उपदेश से आत्मदेव जी महाराज के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तुरंत घर छोड़ करके वन में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए परमात्मा के परम धाम को चले गए। इधर गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि मौका है, हम भी निकल लेते हैं, नहीं ये दुराचारी कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मारे पीटे, हमें भी कुछ कहे, तो इससे अच्छा है इज्जत बचाकर धीरे से निकल लो। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। अब धुंधकारी का अकेला साम्राज्य हो गया। एक दिन माता को मार दिया, माता ने मना किया, माता को मार दिया। माता रात्रि में जाकर के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, कोई भी हस्तक्षेप करने वाला जीवन में नहीं। ऐसी स्थिति बनी, 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में अपने रख लिया। अब चोरी डकैती करने लगा। एक दिन धुंधकारी रात्रि में राजा के बहुत सा धन चुरा करके हीरे जवाहरात इत्यादि लेकर के आया। उन वेश्याओं ने सोचा कि राजा के धन को चुरा करके लाया है तो पकड़ा जरूर जाएगा, और अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी सजा पाएंगे। उन 5 वेश्याओं ने आपस में विचार किया और रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांधकर और उसका गला दबाने का प्रयास किया, मारने का। तो जोर से चिल्लाया तो जलती हुई आग के अंगारों को लेकर धुंधकारी के मुंह में डालकर धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी को मारने के बाद उसी के घर के आंगन में खोद करके धुंधकारी के शरीर को उसी में दबा दिया, और जितना भी धुंधकारी का धन था सब धन लेकर वो वेश्याएं चली गई। इधर कुछ समय व्यतीत होता चला और गोकर्ण जी महाराज वापस आए। हालांकि उन्हें तीर्थ यात्रा में ही पता चल गया था कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई, सो उन्होंने गया श्राद्ध कर दिया था। जिन जिन तीर्थों में गए वहां भी जाकर के धुंधकारी के निमित्त श्राद्ध करके आए थे गोकर्ण जी महाराज। रात्रि में अपने गांव आए तो आकर के अपने उसी पिता के महल में भवन में प्रवेश किया और जाकर एक जगह आसन लगाए, आसन लगाकर बैठ गए। रात्रि के 12-1 के बीच में देख रहे हैं कि पंडित जी के घर में कभी भेड़ घूम रही है, और देखते देखते वो भैंसा बन गई, भैंसा देखते देखते हाथी बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, आप कौन हो? कुछ भी नहीं बोले। तुरंत जल का छींटा दिया, मंत्र अभिमंत्रित करके, और जैसे ही जल का छींटा मारा तो वही जानवर एक छाया बनकर के खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, मैं तो आपका भाई ही हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी महाराज बोले, अरे राम 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 राम, मैं तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध करके आ गया, समस्त तीर्थों में तुम्हारा श्राद्ध किया और तुम यहां प्रेत बन करके पड़े हो। बोले भैया, आप एक बार नहीं 1000 बार में जाकर के गया में श्राद्ध करके आओगे तो भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा।
और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस योनि से मुझे मुक्त करने का कोई आप उपाय खोजें। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं आपकी मुक्ति का उपाय अवश्य खोजूंगा। रात्रि भर चिंतन करते रहे थे। प्रातः काल संध्या बंदन आदि किया और भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को प्रणाम करके निवेदन किया कि हे भुवन भास्कर, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। किस प्रकार धुंधकारी इस प्रेत योनि से मुक्त होगा। भगवान सूर्य नारायण ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विस्तृतम्। आप एक ही उपाय करें, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें, उसी से धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आइए 2 मिनट धुंधकारी को कथा से मुक्ति दिलाने के पूर्व आइए 2 मिनट सब लोग गुनगुना लेते हैं। मेरे साथ सब लोग गाएंगे कि तेरी बन जाएगी। सब लोग ताली की सेवा करते हुए और गाते हुए परमात्मा से निवेदन करेंगे कि तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। गुण गाए से तेरी बन जाएगी। गोविंद 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 गुण गाए से गुण गाए से गोपाल गुण गाए से गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से गुण गाए से गोपाल गुण गाए से गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से परमात्मा के गुण को गाते गाते किनकी जीवन में बनी। जिन्होंने परमात्मा के नाम को गाया, कीर्तन किया, उनको बता रहे हैं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और किसकी बनी? द्रौपदी की बन गई। द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से। द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से। तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से। कुछ फायदा है तो अगर भगवान का नाम लेके तो आपका ही कल्याण होगा, मेरा कोई फायदा नहीं। मैं तो कर ही रहा हूं, परंतु मैं भी पीछे पड़ा हूं।
जब तक आप नाम नहीं लोगे, जब तक आप ताली नहीं बजाओगे, 7 दिन तो मुझे समय मिला है और 7 दिन में आप लोगों से भजन भी करवाऊंगा, कथा भी सुनाऊंगा और ताली भी बजवाऊंगा। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बन जाएगी गोविंद गुण गाय से तेरी बन जाएगी गोविंद गौड़ गाए परमात्मा के कीर्तन को करने से, नाम को गाने से किसकी किसकी बनी? कि बाली की बन गई सुग्रीवों की बन गई, बाली के बन गई सुग्रीवों की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीवों की बन गई, बाली के बन गई सुग्रीवों की बन गई, हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई सिया के सुधे लाए से, हनुमत के बन गए सिया के सुधाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरे बन जाएगी गोविंद गौड़ गाए से। बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, जी की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, और गोपियन की बन गई, गोपियन की बन गई माखन की खवाए से, गोपियन की बन गई माखन के खवाए से, बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी 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 बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, बन जाएगी गोविंद गौड़ गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे दूर। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। तो सूर्य नारायण भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया कि धुंधकारी को अगर प्रेत में योनि से मुक्ति दिलाना है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा करो। समस्त गांव वालों को बुलाए और गोकर्ण जी महाराज ने तैयारी किया। स्वयं व्यासपीठ पर बैठ करके धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त दिलाने हेतु भागवत की कथा का आरंभ हुआ और धुंधकारी के निमित्त एक आसन बिछा दिया। भैया धुंधकारी आप जहां भी हो आओ, आपके निमित्त कथा हो रही है और आप कथा को सुनो और मुक्त हो जाओ। अब प्रेत तो हवा योनि में होता है, हवा एक जगह ठहर नहीं सकती। कथा प्रारंभ हुई, वहीं मंच के दक्षिण तरफ बांस का एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, उसी में जाकर के धुंधकारी घुस करके बैठ गया। और देखिए प्रतिदिन एक एक दिन की कथा, जैसे ही शाम को विश्राम होती, एक एक करके 7 दिन की कथा संपूर्ण होने पर 7 दिन की कथा जिस दिन संपूर्ण हुई,
सातों ग्रंथियां बांस की फट गईं और उसमें से चतुर्भुज रूप धारण करके सशरीर धुंधकारी खड़ा हो गया और भगवान के पार्षद वैकुंठ से विमान लेकर के आए और धुंधकारी को अपने साथ विमान में बैठा करके लेकर जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, महाराज आप रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? बोले धुंधकारी ने कथा सुना है, सो धुंधकारी के लिए वैकुंठ से हम विमान लेकर के आए हैं। धुंधकारी विमान में बैठकर वैकुंठ को जा रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ये तो अन्याय आप कर रहे हैं। बोले वो कैसे? कि यत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहां तो हजारों लोगों ने बैठ करके कथा सुनी भागवत की और आप विमान लेकर के आए हैं सिर्फ एक, वो भी धुंधकारी के लिए। तो जब ये बताइए आपके यहां ही भेद हो रहा है, तो संसारी हैं, सब भेद करते ही हैं। भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी कथा सुनने सुनने में भी भेद है, कथा सुनने में भी भेद है। तो जब सुनने में भेद हो सकता है तो उसके फल में भी भेद होगा। बोले यहां जितने लोगों ने कथा सुनी उस संसार सुख के लिए सुनी, धुंधकारी अपनी मुक्ति के लिए सुना। तो धुंधकारी का जो ध्येय था कि मैं मुक्त हो जाऊं, सो मुक्त हो गया। कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं 1 नंबर वाले श्रोता, दूसरे नंबर वाले होते हैं सरोता और तीसरे नंबर वाले होते हैं सोता। तो जो श्रोता होते हैं वो कथा में आए, उनसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाया और व्यास जी ने जो कथा सुनाई वो कथा सुनी, प्रसाद लिए और अपने घर को चले गए। और जो सरोता होते हैं दूसरे नंबर वाले, वो आए कथा में तो जैसे ही पंडाल में घुसे तो इधर उधर देखना, सरोता समझते हैं सुपारी काटने वाला, तो जो काम सरोता का है सुपारी काटने का, वही दूसरे नंबर के जो श्रोता हैं सरोता वही काम करते हैं। अरे आयोजन तो कर रहे हैं, मंच तो बनाए हैं, परंतु यहाँ ये कमी है, मतलब काट छांट करना। जब तक कथा चलेगी बैठ करके वो काट छांट ही करेंगे, खुद तो डिस्टर्ब, पड़ोसी को भी डिस्टर्ब करके रखेंगे। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। पड़ोसी को भी डिस्टर्ब करके रखेंगे, कथा नहीं सुनने देंगे। और जो तीसरे नंबर वाले हैं, महाराज मत पूछो, कथा पंडाल में आ गए और ऐसा स्थान चुनेंगे जहां जमीन में बैठ जाए, पीछे पोल रहे, बढ़िया टेक लग जाए। इधर कथा प्रारंभ हुई, उधर नेत्र बंद और सो गए। अच्छा एक बात और भी है, कथा में नींद भी बहुत जबरदस्त आती है। प्रैक्टिकली अनुभव कर लीजिएगा, जो 2-2, 4-4 दवाइयां खाता हो, नींद की गोली खाता हो और फिर भी नींद ना आती हो, उसको बुला लाइए या घरे में उसको माला दे दीजिए, बोलिए बैठ के ताली बजा के भजन करो, देखो अगर 10 मिनट में नहीं सो जाए, गारंटी है। वो बेचारे आएंगे और ऐसा स्थान चुन लेंगे। और उनमें भी हमारी माताओं के पास तो सुविधा है, भाई पुरुष तो एक बार सो जाएगा तो पड़ोसी को पता भी चल सकता है सोने की स्थिति पर, परंतु माताओं के पास तो बढ़िया सुरक्षा सुविधा है, पल्लू और नीचे तक खिसका लें, पड़ोसन तक को नहीं पता चले कि कथा में समाधि लग गई कि बढ़िया निद्रा देवी आ रही है। और जैसे ही कथा की विश्राम हुई और व्यास जी जयकारा लगाए, बोले बाकी बिहारी लाल की, वैसे झटपट नींद खुली और जब प्रसाद लिए और चल दिए। और जब बाहर गए तो किसी ने पूछ लिया
कथा हो रही, हाँ वो तो हो रही है। बोले कैसे? बहुत अच्छी कथा हो रही है। बोले अरे व्यास जी क्या सुनाए, क्या बताएं, इतनी अच्छी कथा हो रही कि क्या, अरे कुछ तो बताओगे कि क्या हो रहा है कथा। बोले जब इतने जानना है आपको तो आप खुद जाकर के सुन के आओ, हम क्यों बताएं आपको। अब जब हम सुने हो तब ना हम आपको बताएंगे। तो बाहर किसी ने पूछा तो हमने कह दिया आप खुद जाके सुन के आओ, हम क्यों बताएं आपको। महाराज ने क्या कथा सुनाई है, यहीं से सब जान लोगे। कथा हो रही है, चले जाओ वहां बैठ के घंटा 2 घंटा सुनो, तब ना समझ में आएगा। तो तीसरे नंबर वाले तो अपने आप में मस्त। भागवत में लिखा है, वर्णन आता है कि गोकर्ण जी महाराज पुनः जितने श्रोता वहां बैठे थे सबको पुनः भागवत कथा सुनाई। जब दूसरी बार कथा सुनाई तो भगवान के यहां से जितने श्रोता थे उतने विमान लेकर के पार्षद आए और गोकर्ण जी को भी साथ में लेकर के सशरीर चले गए। और इधर जैसे ही सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि इस तरह धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया, उधर सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं माता भक्ति को के निमित्त, माता भक्ति के दुख को दूर करने के लिए। तो जैसे ही भागवत की कथा संपन्न हुई तो वहां माता भक्ति स्वयं प्रकट हो गई। परंतु उसके पूर्व सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी तो माता भक्ति का उस दुख की निवृत्ति कर दिया। इधर सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर लिया, महाराज कथा तो आपने हमें सुना दी, कथा की विधि क्या है, सप्ताह की विधि क्या है, आप विधि हमें बता दें। सूत जी महाराज ने भागवत कथा सप्ताह की विधि बताई कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा कार्यो तीन स्पृहा। भागवत की कथा का जो वक्ता हो वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब जिसका अपनी इंद्रियों पर अनुरक्ति ना हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और वह वैष्णव हो। तीसरा वो विप्रो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के अदर किसी के मुख से भागवत की कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। और कथा वक्ता संतोषी हो, लोभी लालची नहीं होना चाहिए, ऐसा कथा वक्ता हो। ऐसे कथा वक्ता से हम कथा श्रवण करते हैं तो अवश्य ही हमारे मन की कामना पूर्ण होती है। और बता रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं, अगर गृहस्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करवाए तो अंतिम दिन विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ और अनेकों प्रकार की हवन सामग्रियों के साथ खीर से हवन करें और पूर्णाहुति के उपरांत कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। अगर हम भंडारा इत्यादि और कुछ नहीं कर पाते तो भागवत की पूर्णाहुति के उपरांत, हवन के उपरांत 12 ब्राह्मणों को हमें भोजन कराना चाहिए अपनी सामर्थ्य अनुसार। और अपने सामर्थ्य अनुसार हमें दान भी देना चाहिए ब्राह्मणों को। समस्त नियम भागवत के सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को बता दिया।
ऐसा प्रसंग चल ही रहा था कि उसी समय उस पंडाल पर स्वर लहरी प्रारंभ हो गई, भगवान का भजन कीर्तन चालू होने लगा। सभी भक्त आनंद के साथ भगवान का कीर्तन करने लगे और उस कीर्तन में माता भक्ति स्वयं प्रकट हो गई। माता भक्ति के दुख की निवृत्ति हो गई। दोनों पुत्र, क्योंकि जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिक ही पहुंच जाते हैं। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो आइए आज की पावन और मंगलमयी कथा का यहीं पर विश्राम होगा। तो चलते हैं वहीं। सशरीर तो हम नहीं जा सकते, परंतु अपने मन को लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि मन से तीव्र गति से चलने वाला कोई भी नहीं है। और मन, हम यहाँ बैठे हैं, लंदन और पेरिस घूम करके वापस भी आ जाता है। तो अपने मन को लेकर के चलते हैं कि जहां सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई, माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ कीर्तन कर रही हैं और नाच रही हैं। और उनकी कीर्तन में कौन कौन है कि प्रहलादस्तारधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग कर तो इंद्रोन्वादी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। उस सभा में प्रहलाद जी ताल बजाने लगे। प्रहलादस तालधारी और उद्धव जी कांसा बजाने लगे। नारद जी बीड़ा बजाने लगे। इस प्रकार इंद्र मृदंग बजाने लगे। और बीच बीच में कीर्तन तो सनत कुमार करने लगे और उनके साथ बीच में यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। और सुखदेव जी महाराज बीच बीच में सुंदर दृष्टांतों का वर्णन करने लगे। तो आइए हम सब लोग मिल करके अपने मन को हमारे प्रिय भाई मनोज जी के साथ और ओंकार जी के साथ सब लोग चलते हैं उसी सभा में और अपने मन को एकाग्र करते हुए 2 मिनट उसी स्वर लहरी में कीर्तन करते हैं। और कीर्तन के उपरांत भागवत भगवान की सुंदर आरती और प्रसाद लेकर के